नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हेयर आवर एम इज़ टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की हमारी ये वीडियो HCS 2023 मेंस के रिगार्डिंग है। मेंस में भी हम स्पेसिफिकली डील करेंगे आज की इस वीडियो में आंसर राइटिंग से। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिखा है हाउ टू राइट ए गुड आंसर। हाउ टू राइट ए गुड आंसर। इस वीडियो बनाने का जो पर्पस था मेरा, वो यही पर्पस था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं मेरे पास पर्सनली कि सर फैक्ट्स नहीं है हमारे पास, फैक्ट्स को कैसे तैयार करें, आंसर में इंट्रोडक्शन क्या हो, हम इंट्रोडक्शन क्या लिखें, इसके अलावा सर कंक्लूजन ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं, सर कैसे डायग्राम को इंक्लूड करें एक आंसर के अंदर, डायग्राम या फ्लो चार्ट को। ये सारे डाउट्स जो हैं मैं इस पूरी सीरीज के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा और कैसे इन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी हो गई है आजकल ना कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्री के अंदर तो स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं, प्री तो क्लियर कर पा रहे हैं, बट मेंस की साइकिल में, विशियस साइकिल में फंसते जा रहे हैं। बार बार मेंस लिख रहे हैं, बार बार, और उनको खुद नहीं पता कि क्या उनसे मिस्टेक हो रही है, आंसर में मिस्टेक हो रही है या कैसे वो एक अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे। उनके पास प्री क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब नॉलेज तो उनके पास पूरी है, परंतु उस नॉलेज को प्रेजेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं उनके में डाउट आ रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लूँगा, उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊँगा जो पास्ट ईयर पेपर से उठाया होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखें, कंक्लूजन आप कैसे लिखें, वो सारी चीज़ें उस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HCS का मेंस लिख रहे हैं या UPSC का मेंस लिख रहे हैं या UPPCS या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर है। तो उन सब के ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरा मेन कंसर्न इसमें GS के लिए, GS का जो पेपर होता है उसके अंदर आप कैसे इजीली 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 120 से 150 के बीच में आप स्कोर कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप भी जो है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो सारे पॉइंट्स आप अभी से नोट डाउन करके चले, और उन सारे पॉइंट्स को मैं ट्राई करूंगा कि एक आंसर में टैकल करूं कि मैं कैसे आप उन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं जो आपके डाउट्स हैं। और मेरी अप्रोच यही रहेगी कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और उस सब्जेक्ट का आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उन सब चीज़ों से डील करूंगा। इसके साथ साथ जो बेसिक नुएंसेस होती हैं प्रेजेंटेशन की, उनको भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिन किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और अगर आप वीडियो पूरी देखना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर मैंने जो है वो क्वेश्चन जो है वो HCS 2021 मेन से एक क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से, तो मैंने उस क्वेश्चन को लिया है। अब क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड। इसके अंदर अगर मैं मोटा मोटा बात करूं फ्रेमिंग की, सबसे पहले तो फ्रेमिंग मैं साइड में लिखता हूं ना, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इससे साइड में मैं फ्रेमिंग लिखूंगा। तो एक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक, इंट्रोडक्शन के साथ साथ फिर आप मेन बॉडी लिखेंगे और उसके बाद होता है कंक्लूजन। ये इसका फ्रेमिंग होगी। इंट्रोडक्शन में एक ब्रॉड वे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, मेन बॉडी को कैसे प्रेजेंट करना है यहाँ हम प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, और लास्ट में हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो 3 पार्ट मेनली इस आंसर के हैं इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन को जो है ना वो 2 तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, 2 तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल प्रेजेंटेशन की, और सेकेंड मैं बात करूंगा जो एक और अच्छा तरीका होता है प्रेजेंटेशन का कि आप कैसे अलग अलग एरियाज को भी ओपन करके लिख सकते हैं उन चीज़ों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड। पहले मैं इंट्रोडक्शन के फीचर्स बताता हूँ। इंट्रोडक्शन हमेशा
वो हिट करना चाहिए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस डिमांड को इंट्रोडक्शन आपका हिट करे, सबसे पहली चीज। दूसरा, इंट्रोडक्शन में भी कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं होता है, क्रिटिसिज्म कभी भी इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना होता। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा एक ब्रॉड व्यू दिया जाता है, एक ब्रॉड व्यू, काफी दूरगामी व्यू दिया जाता है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन में या तो डिफाइन किया जाता है चीजों को, जो चीज पूछी गई है, ठीक, और क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे बाहर नहीं लिखते, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। डिफाइन कर सकते हैं या आप किसी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। अब आता है आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन है, तो यहां तो हम देखिए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को ही हिट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हिस्ट्री में ही जाके इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए। तो अब यहां इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो देखिए आप सबको पता है गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक। तो इसकी शुरुआत भी क्यों ना ऐसी किए जाए, तो आप लिख सकते हैं गुप्ता पीरियड वॉज known as the golden period of Indian art and लिटरेचर। अब लिटरेचर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में लिटरेचर की बात है, इसलिए मैंने यहां पे लिटरेचर लिखा, आर्ट का ए स्मॉल आएगा और लिटरेचर का एल। अब यहां पे इस फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन सिर्फ गोल्डन पीरियड होगा। अब इस चीज पे भी ध्यान देना है, यहां गुप्ता पीरियड लिखा है तो यहां भी गोल्डन पीरियड लिखना है, इस चीज पे भी खासा ध्यान रखना है ताकि आंसर में एक फ्लो रहे, आप आंसर पे अच्छे से मेंटेन कर पाए। अब देखिए इन्होंने पूछा है लिटरेरी के लिए, अब हम क्वेश्चन की सेकंड लाइन में क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको हिट करते हैं, गुप्ता पीरियड, और यू कैन से गुप्ता किंग patronized संस्कृत लिटरेचर। गुप्ता पीरियड पैट्रोनाइज संस्कृत लिटरेचर। अब यहां पे अंडरलाइन होगा सिर्फ संस्कृत लिटरेचर, उसके बाद और भी कोई पॉइंट अंडरलाइन नहीं होगा। फिर आप लिख सकते हैं दस द संस्कृत लिटरेचर reached to its climax in गुप्ता पीरियड। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन आपका यहीं पूरा, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। देखिए आपने ब्रॉड व्यू भी दिया है कि गोल्डन पीरियड बोलते थे, मेनली संस्कृत लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया, संस्कृत लिटरेचर में उसको आप एक्सप्लेन करोगे अब, है ना। तो आपने बता दिया कि आप लिखना क्या चाहते हैं और आगे क्या लिखने जा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन से ही, तो ऐसा एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन देना है। एक और इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि गुप्ता एम्पायर, मैं बोल देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, वो गुप्ता एम्पायर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय श्री गुप्ता रूल्ड nearly all over the Indian subcontinent. They had made a significant contribution in the literary section of Indian history. You can say in the literary section of Indian history. The Gupta made a significant contribution in the literary section of the Indian history. They patronized Sanskrit literature. There are many Sanskrit scholars which are given below. ऐसे आप लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। इसके बाद आप लिखेंगे, पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, या तो आप एक हैशटैग डाल के पॉइंट लिख सकते हैं लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वही ऑफ गुप्ता पीरियड, और इसको आप सिंपल अंडरलाइन कर दीजिए, ये एक सब हेडिंग है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड, बस। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, यहां से आप पैराग्राफ चेंज होता है तो पैराग्राफ के जस्ट नीचे से, जहां से आपने पिछला पैराग्राफ एंड किया उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे देयर वर मैनी संस्कृत स्कॉलर्स, देयर वर मैनी संस्कृत स्कॉलर्स एंड ऑथर ड्यूरिंग दिस
पीरियड who contributed to the literary section, फिर फुल स्टॉप और फिर लिख सकते हैं सम आर गिवन बिलो। ये हो गई सेकंड लाइन आपकी, इससे आपका फ्लो मेंटेन होगा, सम आर गिवन बिलो। इसको लिखेंगे तो और भी बेटर लाइन होगा। ये देखिए, ये आपका एक फ्लो मेंटेन कर रहा है देयर व से, तो ऐसे लिखेंगे तो और एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आपने एक हेडिंग डाल के एक पैराग्राफ चेंज करके ये आपने लिखा है। अब यहां तक आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब हम रब करके चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे। यहां हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट को पूरा कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब आता है मेन बॉडी का पार्ट। मेन बॉडी में क्या होगा इसकी, तो हमने लास्ट तक देखा था कि सम आर गिवन बिलो। अब इसमें देखिए मेन बॉडी के अंदर यहां आपका कंटेंट काम आएगा। जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है वो सारी चीजें इसके अब काम आएंगी। अदरवाइज देखिए, अगर यहीं पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि मेन सेक्शन यही है, आपकी फ्रेमिंग अच्छे से हो गई है। अब आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, आप जैसे अगर कोई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड लिखता है, या वो सेम जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था वो लिखता है, उसके बाद सिंपल करना है, आपको पॉइंट डालना है और नाम लिखना है। कालिदास, कालिदास की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ही वॉज ए क्लासिकल संस्कृत राइटर, ऐसे लिख के आप लिख दीजिए। ही मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, ही रोट मैनी बुक्स। और जो उनकी बुक थी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवेश्य, ऋतु संभारा, कुमार संभव, मेघदूत, ये सारी आप लिख सकते हैं, रघुवंशम। नेक्स्ट ऐसे ही आते हैं विशाखा, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, इन्होंने लिखा मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस के बारे में आप लिखिए। फिर आते हैं शूद्रक, शूद्रक, शूद्रक ने किस चीज में वर्क किया था? शूद्रक की बुक थी मृच्छकटिका, विनय सवादत्त। ठीक, उसके बाद बुक थी बाण भी नाम से एक था, पदम प्रतिभारिंतिका, ऐसे इनकी बुक्स थी, आप वो लिखिए। उसके बाद आते हैं हरिसेन, हरिसेन के बारे में आप लिखिए, हरिसेन की क्या क्या बुक थी। ठीक, उसके बाद एक बुक आती है भाष्य, भाष्य। अब हरिसेन का कंट्रीब्यूशन पिलर इंस्क्रिप्शंस में भी है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे ये, है ना, इनका पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में भी लिखिए, क्योंकि लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में तो पिलर्स पे जो चीजें लिखी गई हैं वो भी आती हैं। तो ऐसे आप स्कॉलर्स को एक्सप्लेन करते चलिए और उनके जो जो काम हुए हैं वो सारी चीज। अब देखिए इसके अंदर भी काफी चीजें होती हैं। इन सब की पोयम किसी ने लिखी है, पोएट्री में, ड्रामा किसी का है, किसी ने इंस्क्रिप्शन में लिटरेचर को बढ़ावा दिया है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको हिट करना है अपने आंसर्स में। और जहां जहां ड्रामा, पोएम, पोएट लिखे उनको अंडरलाइन करें। एक तो उनका नाम, इनकी बुक्स का नाम, और कहीं पोएम वर्ड आपने लिखा है, पोएम, ड्रामा और इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा और कोई चीज को अंडरलाइन नहीं करना है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखे तो पूरे को अंडरलाइन करें। भाष्य ने 13 प्ले लिखे थे। ऐसे ही भैरवी है, भैरवी, भैरवी की बुक एक बहुत फेमस बुक है, कीरत अर्जुनिया। भाटी है, भाटी काव्य ही बोलते थे, इनकी बुक का नाम है रावण वध, है ना, भाटी है। उसके बाद माघ है ना, माघ भी एक राइटर हुए उस टाइम पे। शिशुपाल वध नाम से इनकी एक बुक थी, शिशुपाल भी बुक थी। उसके बाद आप देखिए, आपने लिख दी है टोटल 8 पॉइंट, और ये क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। तो 8 पॉइंट जो है वो मोर देन इनफ है। बट फिर भी कुछ और पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं, तो आप दादिन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दादिन की भी कुछ बुक थी, काव्य दर्शन और ये सब है। ठीक है, भर्तरी है, उसके अलावा ईश्वर कृष्णा है, व्यास है, वात्सन्य है, महर्षि वात्सन्य की बुक है 2, एक तो सूत्र भाष्य और एक कामा सूत्र, आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिखिए। तो यहां तक तो आपको समझ आया होगा कि आपने ऑलमोस्ट टच कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर डायग्राम कैसे इनकलकेट करें, डायग्राम को कैसे इनकलकेट करें। तो डायग्राम के लिए देखिए भाई, डायग्राम के लिए आप सिंपल लिखिए, यहाँ पे ऑथर लिखिए, और ऑथर के यहाँ ऐसे आप एक्सप्लेन करते चलिए, कालिदास और इनकी बुक्स, इधर लिख दीजिए बुक्स का नाम ऐसे, सॉरी इधर लिख दीजिए बुक्स और इधर नाम, ऐसे ही सेम भाटी, फिर इधर आ जाएंगे हरिसेन, या फिर ऊपर कंट्रीब्यूशन लिख के ऐसे।
आप ऐसे एक फ्लो चार्ट इंकलकेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन यही आपसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा था 14 मार्क्स में, तो आप डायग्राम भी इंकलकेट करें और ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करें। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधे पॉइंट कर दीजिए, अगर पॉइंट में नहीं लिखना तो आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दीजिए और एक पैराग्राफ में सारे इन पॉइंट्स को इंकलकेट कर दीजिए। ऐसे आप डायग्राम को इंकलकेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे कि कंक्लूजन क्या होगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहां तक आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो देखिए, हमें मेजरली जो चीज़ें हैं ना वो सब देखने को मिली है किस फील्ड में। हमें मोस्टली सारी चीज़ें देखने को मिली है संस्कृत लिटरेचर की फील्ड में। संस्कृत लिटरेचर की फील्ड में ही हमें सब देखने को मिला है, जबकि प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में जो इस समय साहित्य था वो देखने को नहीं मिलता। इट वॉज नेग्लेक्टेड। तो आप लिख सकते हैं हाउएवर, देखिए कंक्लूजन कुछ ऐसे होगा, हाउएवर द contribution, you can say the literary contribution in the other language was very rare during this period. We hardly saw some writing or literature of Prakrit and Pali languages that flourished at the time of बुद्ध। यट, देखो ये तो होगा एक सिंपल सा क्रिटिसिज्म, एक पैराग्राफ है, इसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है। यट द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ संस्कृत was remarkable during गुप्ता पीरियड। ऐसे लिख के आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपने एक ब्रॉड व्यू दे दिया। आप खुद देखिए कि आपने बता दिया कि भाई और जो दूसरी भाषाएं हैं, यहाँ प्राकृत और पाली को अंडरलाइन करिए और बुद्ध को अंडरलाइन करिए, बस, और कुछ चीज़ अंडरलाइन नहीं होगी। नीचे संस्कृत लिटरेचर रिमार्केबल कोई भी फील्ड, कोई भी पॉइंट अंडरलाइन नहीं होगा। आपने यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा क्रिटिकली भी कर दिया कि हाँ भाई कंट्रीब्यूशन और फील्ड में हमें देखने को नहीं मिलता, बट जो कंट्रीब्यूशन था वो संस्कृत में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपने पूरा आंसर को एक ब्रॉड व्यू दे दिया, समझे आपने पूरे आंसर का एक ब्रॉड व्यू दे दिया है। तो यहाँ पे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाता है, जिसके अंदर डायग्राम भी है और मैंने आपको अंडरलाइन भी बताया कि अंडरलाइन भी देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई ना, सिर्फ वही चीज़। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में मैंने एक मिस्टेक देखी है कि वो सब कुछ अंडरलाइन करते चलते हैं, जो भी लाइन उनको दिख रही है बस अंडरलाइन कर दिया, करते चल रहे हैं, लगातार करते चल रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप ना करें प्लीज़, क्योंकि ये भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अंडरलाइन करो बट मेन पॉइंट्स को। अब यहाँ तक आया समझ में? तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस आंसर को लिखने के 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की कि क्या होगा। देखिए बात आती है गुप्ता पीरियड के कंट्रीब्यूशन की ना, तो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो होगा उसमें देखिए आप कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन तो सेम रखो, इंट्रोडक्शन पूरा सिमिलर रखो, बट इंट्रोडक्शन के अलावा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन वही रहेगा जो आपने पहले लिखा, बाकी चीज़ों में चेंज ना करो, बट जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना उस चीज़ पे आपको थोड़ा वर्क करना है। अब वर्क क्या करना है कि गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड बोलते थे, बिल्कुल। अब लिखिए द लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग that time was poetry, drama, grammar and pillar inscriptions अब यहां से आपने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट कैसे कर दिया? पहले आप ऑथर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, अब आपकी हेडिंग होगी पोइट्री।
तो पोइट्री के अंदर जो जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे आप वो लिखिए। फिर पोइट्री के बाद आपकी हेडिंग होगी ड्रामा, अब ड्रामा के कंक्लूजन्स को लिखिए। फिर आपकी हेडिंग होगी ग्रामर, अब ग्रामर में जो जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उन सब चीज़ों को लिखिए। और लास्ट आपकी हेडिंग होगी पिलर इंस्क्रिप्शन। फिर पिलर इंस्क्रिप्शन में आपके जो जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए। और देखिए एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है, जब पॉइंट्स फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट समझते हो, जैसे मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल ए सर्टेन वर्क कैन बी डन बाय ओनली 3 वेज, सिर्फ 3 वे से, तब आप लिख सकते हैं 1 2 3। बट अगर 3 से ज़्यादा वे हैं, मान लो इससे ज़्यादा कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे आप 1 2 3 मत लिखो, वहाँ पे आप पॉइंट्स में डॉट का यूज़ करो। ठीक, वहाँ पे आप पॉइंट्स में डॉट का यूज़ करो। ये बहुत स्टूडेंट की कॉपी के अंदर एक मिस्टेक होती है, क्योंकि 1 2 3 हम तभी लिखते हैं जब पॉइंट्स फाइनाइट होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप ट्राई करो कि डॉट्स का यूज़ करो, जितना हो सके डॉट्स हो गए, स्टार आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे, है ना, मार्किंग वगैरह के लिए आप स्टार्स का यूज़ कर सकते हैं, आप हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और चीज़ जैसे 2 डॉट बना सकते हैं, आप ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, बट आप एरो लगा के लिख सकते हैं ऐसे। बट 1 2 3 का यूज़ वहीं करें, या ABCD का, जहाँ पॉइंट्स फाइनाइट हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर ये सारा आप एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप एक डायग्राम बनाइए ऑथर्स, और अब इसका कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए कालिदास, और ये सब भाटी, भैरवी, ये सब आप दादिन, और ये सब आप इस लास्ट में एक डायग्राम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने हेडिंग अलग लिखी है, जो पॉइंट्स आपने बताई पोइट्री, ग्रामर, ड्रामा, पिलर और ये सब, और लास्ट में कंक्लूजन सेम होगा जो मैंने आपको पहले बताया, बट अटेम्प्ट करने का तरीका अलग हो गया। पहले मैंने ऑथर से अटेम्प्ट करके बताया, अब मैंने पोइट्री और ड्रामा से अटेम्प्ट करके बताया। और आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी काफ़ी अच्छे से। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है इस चीज़ पे, कि जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करो। जैसा मैंने बताया बेशक आप वैसे अटेम्प्ट करो, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप हमें मेल करिए, क्वेरी QUERY क्वेरी @ reignite20s.com। देखिए मेंस बहुत पास है साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेंस बहुत पास है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, आप डेली एक आंसर तो एटलीस्ट लिखो, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। आपका EPFO का भी एग्ज़ाम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का 2 जुलाई को, बट जब तक आप 1-2 आंसर्स डेली लिखो, एटलीस्ट 1 आंसर खुद से जस्टिस करो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, लास्ट पे आंसर राइटिंग नहीं आएगी। यही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप हमें सेंड करो। हमारे जो इवेल्युएटर्स हैं, कोई फीस नहीं, आपकी कोई चार्ज नहीं है, वो आपको 24 से 48 आवर्स में फीडबैक देंगे। आप जो अटेम्प्ट करोगे उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स डाल के वो आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर डेली ऐसे नहीं, तो हमारा एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं, डेली आंसर राइटिंग भी, उसमें आपको 2 क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं। बहुत मिनिमल प्राइस है, 20 रुपीज़ है पर क्वेश्चन, है ना। आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रोज सेंड कर दिया जाता है, आपका इवेल्युएट होके आएगा, आप आंसर लिख के देंगे, फिर हम आपको इवेल्युएट करके देंगे। ये सारी चीज़ है। इसके अलावा HCS मेंस के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की है प्रबुद्ध नाम से, प्रबुद्ध टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो के। इसमें टोटल 16 टेस्ट हैं, 4 जो इंग्लिश के हैं, 4 हिंदी के हैं और 8 GS के पेपर हैं। तो आप इसको भी कर सकते हैं ज्वाइन, ताकि आपको लगे। और ये 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है @reignite HCS। आप सिर्फ टेलीग्राम पे @reignite HCS लिखिए, वहाँ पे हम मेंस का मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, उसके साथ साथ रेगुलर सेशंस होते हैं लाइव, जिसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलता है। वहाँ पे क्या होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो ऐसे हिंदी के सर होते हैं, वो आपको हिंदी का एक्सप्लेन करके बताते हैं। इंग्लिश के जो सर होते हैं वो इंग्लिश का आपको बताएंगे। GS मैं खुद देखता हूँ, तो
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जो एक्सपर्ट फील्ड है वो सारे आपको बताएंगे कि प्रीसे में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सोल्व करेंगे। और इसका कोई चार्ज नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। चार्ज सिर्फ 2 चीज़ों का है, टेस्ट सीरीज़ का है और डेली आंसर राइटिंग। बाकी सब इनिशिएटिव फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस किसी को भी डाउट आता है, मेरा पर्सनल नंबर है, आप आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप इस पे व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप के जरिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को भी ले पाऊँ। 7838827840। आपको टेस्ट सीरीज रिलेटेड डाउट है, आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर पार्ट में जीएस के, तो वी विल डेफिनेटली हेयर टू हेल्प यू स्टूडेंट्स। आप डेफिनेटली इस पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेल आईडी मैंने आपको दी हुई है, यहाँ पे भी अपनी क्वेरी और आंसर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैंने आपको लिंक दे दिया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। और मैं भी ट्राई करूँगा कि ना ऐसी वीडियोज़ मैं रेगुलर पोस्ट करूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो पाए और बहुत ज़्यादा एक हेल्प हो पाएगी। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलर ऐसी वीडियो बनाता रहूं, पॉलिटी सेक्शन से भी और वो सेक्शन से। आज मैंने आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक लिया था, लास्ट ईयर मेंस का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम मैं एक पॉलिटी का क्वेश्चन लूँगा, उसको एक्सप्लेन करके आपके सामने बताऊंगा। आप लोगों से कोई चार्ज नहीं है, बस एक ही चीज़ का निवेदन है छोटा सा, प्लीज़ जितना हो सके ना वीडियो को शेयर किया करो प्लीज़। हम कोई फीस नहीं ले रहे, बस इतना सा आप कष्ट कर दीजिए इस वीडियो को। जितने आप टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं या कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक पॉलिटी का क्वेश्चन लेंगे, हम वो बताएंगे। और प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करके हमें सेंड करना। जैसा मैंने बताया वैसे ही अटैम्प्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या खुद से आप अटैम्प्ट करना चाहते हो तब करो, बट लिखो तो सही एटलीस्ट। इससे आपका एक राइटिंग हैबिट तो डेवलप होगी ना। अदरवाइज ऐसे ही रहोगे तो लास्ट में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।